Assalamu alaikum. Dear student, now we are going to study about free fall, escape velocity and potential energy, gravitational potential energy. प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने जो है आज़ादाना हरकत, शकली तवानाई बिल कवा और जो फरारी रफ्तार या गुरेज शकली रफ्तार, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। प्यारे बच्चों, आपको इसके पहले हमने बताए थे ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ जो है खींचती है, जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर बुलंदी से कोई जिस्म बहुत बुलंदी पर है, आसमान की तरफ है, अगर वहाँ से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है और आ रही है सिर्फ किसकी वजह से आ रही है? ज़मीन की कशिश की वजह से, ज़मीन के अट्रैक्ट की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन की तरफ आ रही है और कोई दूसरी चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी असर से आ रही है, तो ऐसी गिरती हुई शय को हम बोलते आज़ादाना हरकत में है। ये क्या है? आज़ादाना हरकत में। अगर कोई जिस्म सिर्फ ज़मीन की शकली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो, क्या होता है, ज़मीन को कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो ऐसा होता है ज़मीन तो उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन हवा होती है, हवा उसको उड़ाती है। फ़िज़ा का जो माहौल है, माहौल उसको डिस्टर्ब करता है गिरने में, यानी हवा उसको इधर उधर उड़ा के लेके जाने की कोशिश करती है। यानी उसके ऊपर दो फोर्स है, एक हवा का भी फोर्स काम कर रहा है, दूसरा ज़मीन की भी। तो इस वक्त जो है ऐसी हरकत को हम आज़ादाना हरकत नहीं बोलेंगे। आज़ादाना हरकत कब बोलेंगे? जैसे ऐसा कोई माहौल था, जैसे साइंसदानों ने खला में देखा, खला में स्पेस में खाली जगह, जहाँ वैक्यूम में, जहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा का असर नहीं है, तो वहाँ पर एक शय को छोड़ा और छोड़ने के बाद जो शय गिर रही है तो उस गिरती हुई शय को बोलते हैं ये आज़ादाना हरकत में है। क्या ये? फ्री फॉल में, क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ असर नहीं कर रही है सिवाय ज़मीन की कुव्वत कशिश के। ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर रही है। ऐसे साइंसदानों का कहना है अगर हम ऐसा माहौल बनाए, वैक्यूम ऐसा खला बनाए और खला के अंदर एक पत्थर और एक पर, जैसे पर कितना हल्का होता है, किसी भी परिंदे का हम पर लिए और एक पत्थर, दोनों को अगर छोड़े तो दोनों एक ही स्पीड से गिरेंगे, दोनों को ज़मीन पे आने पर एक ही वक्त लगेगा। अगर वो कैसे है? फ्री फॉल गिर रहे हैं, यानी खला में गिर रहे हैं। तो साइंसदानों ने इसका तजुर्बा किया है। तो आज हमारी तारीफ़ क्या है? आज़ादाना हरकत। क्या है? आज़ादाना हरकत। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या? फ्री फॉल, आज़ादाना हरकत। इसकी तारीफ़ क्या हो जाएंगी? अगर कोई जिस्म शकली कुव्वत के असर से, हाँ, शकली कुव्वत मतलब ज़मीन की कुव्वत कशिश, हाँ, अगर कोई जिस्म शकली कुव्वत के असर से क्या हो? मुतहर्रिक हो, के असर से मुतहर्रिक हो, अगर कोई जिस्म शकली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो तो इस हरकत को हम क्या कहेंगे? तो इस हरकत को हम आज़ादाना हरकत कहेंगे। अगर कोई जिस्म सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक, क्या कंडीशन क्या है? सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो, उसके ऊपर कोई हवा का जो है असर नहीं है,
हवा उसको ऊपर असर नहीं कर रही है, सिर्फ शक्ली क़ुव्वत के असर से नीचे आराम से गिर रही है, तो उस हरकत को हम क्या बोलेंगे, आज़ादाना हरकत कहेंगे। इंग्लिश में इसका कैसा डेफिनेशन हो जाएगा, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, it is said to be free fall. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be free fall. क्या बोल रहे हैं, whenever an object whenever an object to moves, when an object to moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be free fall. क्या बोल रहे हैं, whenever an object या ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, whenever an object to moves under the influence of force of gravity, under the influence of force of gravity alone, it is said to be free fall. ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन हमारे सामने है। अच्छा, अब देखो ये इसके अंदर न्यूटन ने आज़ादाना हरकत से कोई जिस्म गिर रहा है, आज़ादाना हरकत से कोई जिस्म ज़मीन की तरफ गिर रही है, तो आज़ादाना से अब कोई जिस्म है, अब ये चौक है, अब ये ऊपर इस सिम्फ में है, तो इसकी इब्तदाई रफ्तार क्या है, सिफर है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, ज़ीरो है ना। तो अब वो जिस्म जो गिर रहा है तो उसको गिरने में कितना वक्त लगेगा, ज़मीन पर आने में उसको कितना वक्त लगेगा, और उसकी रफ़्तार कितनी होंगी, ज़मीन पर आते वक्त उसकी रफ़्तार कितनी होंगी, ये हम जो है न्यूटन की मसावात के ज़रिए से, लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, उसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने मालूम है v बराबर क्या है, u प्लस at, न्यूटन की जो पहली मसावात है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब यहाँ पर क्या है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई रफ्तार है। इब्तदाई रफ्तार क्या है, ज़ीरो रहती है। कोई जिसमें कि इब्तदाई जब ज़मीन से ऊपर से हम फेंक रहे हैं तो स्टार्ट में तो वो उसकी रफ्तार ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो जाएंगी। और जब यहाँ पर जो शक्ली इसरा है वो ए जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम जी से जाहिर करते हैं, तो इसके बाद में फार्मूला क्या हो जाएगा, u ज़ीरो प्लस जी टी मीन्स v इज इक्वल टू जी टी, ये फार्मूला बन जाएगा। इसकी वेलोसिटी अगर निकालने कोई जिस्म की, तो यानी कितने टाइम, अगर उसकी ये g की वैल्यू आपको मालूम है, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ रख देंगे g की कीमत। और टाइम कितने, 5 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी होंगी, 10 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी होंगी, इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला और है, कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है, जहाँ s क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t फॉर टाइम। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, s बराबर u की कीमत ज़ीरो रखेंगे, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू हमको क्या रखना है, g रखना है ना, g इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या इक्वेशन कितनी कैसे चेंज हो जाएंगी, हाफ जी टी स्क्वायर।
हाफ GT²। तो इस तरह से हमने टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू दी है और टाइम भी दी है ना। कितने टाइम पर उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, वो भी इस इक्वेशन से आप इस मसावात से मालूम कर सकते हैं। कितने वक्त में वो कितना फासला तय करेगा, कितने नीचे आएंगे, ऊपर से आसमान से ज़मीन की तरफ जो आएगा वो कितने फासले तक आएगा, कितने टाइम पर ये फासला निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला है थर्ड वाला, v² = u² + 2as, है ना। ये थर्ड इक्वेशन है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर 0 हो जाएंगी, 0² + 2 × g × s। 0 क्यों बता दी हूँ आपको कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, इसलिए यहाँ 0 रखे हमने। तो अब क्या हो जाएगा 2gs। इस फार्मूले से भी हम क्या है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड साइड हेडिंग है तवानाई बिल कवा। तवानाई बिल कवा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल कवा किसी जिस्म की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से उसमें जो तवानाई जमा हो जाती है, उस तवानाई को उसको बोलते हैं तवानाई बिल कवा। किसी जिस्म की एक मखसूस हालत या एक मखसूस मुकाम की वजह से उसके अंदर जो तवानाई जमा हो जाती है, उस तवानाई को बोलते हैं तवानाई बिल कवा या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे पहाड़ के ऊपर, है ना, पहाड़ जो होता है हिल, वो पहाड़ के ऊपर जो पानी जो जमा रहता है, तो एक मखसूस मुकाम तक, एक मखसूस बुलंदी तक वो पानी ऊपर है, तो ऊपर जो है हाइट पर पानी जमा होने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से जो तवानाई उसमें पैदा होती है, किसी जिस्म की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से जो तवानाई इसमें पैदा होती है, उसे तवानाई बिल कवा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अभी दूसरी बात, तवानाई बिल कवा, अभी जैसे कोई जिस्म ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है, तो तवानाई बिल कवा का फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, mgh। इस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है, उसका मास है, g जो है शक्ली इसरा है ना, क्या है, शक्ली इसरा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट है, h क्या है, हाइट। तो जैसे जैसे हम ज़मीन से आसमान की तरफ जाएंगे, ये हाइट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, g की कीमत कम होती जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आसमान की तरफ जाते जाएंगे तो ज़मीन की शक्ली इसरा से वो आज़ाद होते रहता है, शक्ली इसरा उसके ऊपर कम पड़ती है, ज़मीन की क़ुव्वत कशिश उसके ऊपर कम असर करती है। तो जी की कीमत क्या होती है, एक मुकाम पर जाने के बाद क्या होती है, 0 हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है, जी की वैल्यू 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0 हो जाती है। और एच की कीमत कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में भी हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस, 0 से भी कम हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो अपना यहाँ पर है, हाँ, इसको हम बोलेंगे, इसका जो अपने को दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
शकली तौनाई बिलकवा। हमें जो ये तो अपनी जो है तारीफ 9th में भी हुई है तौनाई बिलकवा, लेकिन अपने 10वीं में जो दिया है शकली तौनाई बिलकवा। हाँ, शकली तौनाई बिलकवा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिखा हूँ मैंने। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको दिया हुआ है अपने जो किताब में जो फार्मूला दिया इसका, वो क्या दिया है, -Gmm अपॉन R+H, ये फार्मूला दिया है। तो तौनाई बिलकवा, शकली तौनाई बिलकवा का फार्मूला क्या है, -G जो है अपना मुस्तकिल है ना, और दूसरा M, बड़ा M है छोटा M है, ये ज़मीन की कमियत है, और ये क्या है, जिस्म की कमियत है। R+H, R जो है ज़मीन का निस्ब कुत्र है ना, रेडियस ऑफ अर्थ है, और H क्या है, हाइट है ना। तो ये जो कितनी वैल्यू है इसकी, शकली तौनाई बिलकवा का ज़ाब्ता क्या है, -Gmm अपॉन R+S, ठीक है। अब इसके बाद अपनी लास्ट हेडिंग है गुरेज शकली रफ्तार। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, गुरेज शकली रफ्तार, एस्केप वेलोसिटी। हाँ, अब इसमें क्या है, आपको इसकी एस्केप मतलब फरार, आँखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना, है ना। इसके नाम से ही आपको इसकी रफ्तार समझ, इसकी जो है तारीफ समझ में आ जाएंगी। किसी जिस्म की वो रफ्तार जिसकी बदौलत वो जिस्म ज़मीन की शकली कशिश, ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से आज़ाद हो जाए। जिस्म की उस रफ्तार को क्या कहते हैं, गुरेज शकली रफ्तार, गुरेज शकली रफ्तार कहते हैं। क्या बोलो, किसी जिस्म की वो मखसूस रफ्तार, किसी जिस्म की वो मखसूस रफ्तार जिसकी बदौलत वो जिस्म ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से आज़ाद हो जाए, ये ज़मीन की शकली क़ुव्वत से वो आज़ाद हो जाए, उस रफ्तार को हम क्या कहते हैं, उस रफ्तार को ज़मीन की उस रफ्तार को गुरेज शकली रफ्तार कहते हैं। इसको शॉर्ट में जो है VESC जो है लिखते हैं, एस्केप वेलोसिटी इसको कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी। तो अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by which an object overcome the force of gravity of the earth and will not come back on the earth. क्या बोलो, a particular value of initial velocity of an object by which an object overcome the force of gravity of the earth and will not come back on the earth. अगर कोई जिस्म की वो रफ्तार जिसकी बदौलत वो जिस्म ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से बाहर चले जाए और दोबारा ज़मीन पर आके ना गिरे, उस रफ्तार को हम क्या कहते हैं, गुरेज शकली रफ्तार कहते हैं। A particular value of initial velocity of an object by which an object overcome the force of gravity of earth and will not come back on the earth, it is said to be escape velocity. अब escape velocity जो इसका फार्मूला है, escape velocity का फार्मूला v is equal to 2gr,
ये फार्मूला कैलकुलेट किया गया है। अब ये इसमें 2 क्या है, ये कांस्टेंट एक नंबर है, जी क्या है 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी रहती है 6.4 10⁻⁶ 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 10⁻⁶। ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने फार्मूला बताया उसको कैसे कैलकुलेट करने का है आपको, कि आपको जो है इसको सॉल्व करने का जो लॉगरिथम का तरीका है आपको मैंने एक लेसन उसके ऊपर पूरा दिया हूँ आपको। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम तो इसका आता है वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी कितनी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई जिस्म को अगर 11.2 यानी 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर कोई जिस्म को हम ऐसे रॉकेट में, ऐसे सैटेलाइट, ऐसे कोई रॉकेट से उसको भेज रहे हैं जिसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए 11 किलोमीटर से ज़्यादा, 1 सेकंड में वो 11 किलोमीटर से ज़्यादा जाना चाहिए। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में तो 11 किलोमीटर को पहुँचना चाहिए। ऐसी रफ्तार से अगर कोई जिस्म को हम ज़मीन से फेंकेंगे आसमान की तरफ, तो वो जिस्म ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से बाहर चले जाएगा और वो दोबारा ज़मीन के ऊपर वापस नहीं आएगा। तो ये मकसूद जो ज़मीन के ऊपर एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ ये है ना। अब चांद की अलग होती है, चांद की ग्रेविटी से आपको बाहर जाना है तो चांद की अलग होती है। तो हमें ज़मीन के निकाले, ज़मीन की जो है एस्केप वेलोसिटी क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह यहाँ पर अपना जो है टॉपिक ख़त्म हुआ है। इसको नोट डाउन करना है और जो है इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है।